मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि शैतान आपके जीवन में बहुत कुछ कर रहा है, आपको बार बार पाप में गिराने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं, जिन वचनों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, अगर उन वचनों को आप पढ़ेंगे और उनके अनुसार जीवन जिएंगे, तो शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को हराएं और शैतान का सामना करें, तो आज की ये बाइबल के 5 वचन आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इन 5 वचनों को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन 5 वचनों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए बड़े ध्यान से आज के 5 वचनों को आप सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में लागू करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं ऐसे 5 वचन बाइबल से, जिन्हें पढ़ने के बाद या जिन्हें सुनने के बाद और अपने जीवन में लागू करने के बाद आप शैतान का सामना कर पाएंगे, आप शैतान को हरा पाएंगे, आपको शैतान कोई नुकसान नहीं कर पाएगा अगर आप इन वचनों को समझते हैं तो मेरे प्रियो, सबसे पहला वचन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है यशायाह नबी की किताब और उसका 41 अध्याय और उसके 10 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभालूंगा, इधर उधर मत ताक, तुझे देखने वाला, संभालने वाला मैं हूं। अगर आज आपके जीवन में शैतान परेशानियों को लेकर आ रहा है और आपको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, आप किसी और की ओर दृष्टि कर रहे हैं, आप किसी इंसान से सहायता पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए प्रभु आज आपसे कह रहा है, डर मत, इधर उधर मत ताक क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज अगर आप परमेश्वर को अपना ईश्वर मानकर, यीशु को अपना परमेश्वर मानकर आज अगर आप प्रार्थना में कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मुझे इस बात का डर है, तो परमेश्वर कहता चिंता मत कर, मैं तुझे उस डर से निकालूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन इस वचन को लागू करेंगे तो याद रखिए आपकी सारी प्रॉब्लम में से परमेश्वर आपको निकालेंगे। अगला जो वचन है, दूसरा वचन है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय 18 और 22 वचन को। देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर का वचन यहां यह कह रहा है कि अगर आप प्रभु पर आश्रित हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में अगर कोई बुरे काम है जिसे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, ऐसा कोई पाप आपके जीवन में जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, तो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। सबसे पहले तू मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर, तेरे बुरे कामों में से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुझे जो काम लगते तू नहीं छोड़ पा रहा है, उसको मैं तेरे जीवन में से निकालूंगा, ये प्रभु कहता, और सुरक्षित रखूंगा और अपने स्वर्ग राज्य में पहुंचाऊंगा। आज आपके जीवन में हो सकता नशे की आदत होगी, आपको गाली देने की आदत होगी, गलत काम करने की आदत होगी, आप बहुत बार इसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु के पास आइए। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के बंधन आज तेरे जीवन में नहीं रहेंगे, मैं तेरे बुरे काम से तुझे छुड़ाऊंगा, सिर्फ भरोसा तू मुझ पर कर। और प्रभु का वचन अगले आयत में 22 में इस प्रकार कहता है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को कह रहा है कि जो परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहती है और अनुग्रह परमेश्वर का उस पर बना रहता है। तीसरी बात हम देखेंगे, वो हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 2 आयत और 3 आयत। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा
और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से कहता है, यदि आप अपने आप को टेढ़े और दुष्ट लोगों से दूर रखेंगे, जिनके बारे में आप जानते हैं कि जो आपके जीवन में गलत काम करें, उनके संग संगति ना रखें, जो गलत संगति में आप उनके संग संगति ना रखें, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं उस दुष्ट से यानी कि उस शैतान से जो तुम्हारे जीवन में खलबली मचा रहा है, तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहा है, उससे भी मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन यहां पर वीडियो समझने वाली बात यह है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रार्थना किस प्रकार करना कि हे परमेश्वर, हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचा और हमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ चलने की आशीष दे जो कि यीशु मसीह जो सच्चा है। जब आप उसके साथ चलते हैं और सर्वदा प्रभु की सच्चाई पे चलते हैं, दृढ़ता से रहते हैं, तो प्रभु कहता मैं तेरी रक्षा उस दुष्ट से यानी कि शैतान से करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये वचन भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को देखें कि आपकी संगति कैसे कैसे लोगों के साथ है। क्या आज भी आप उन सारे चीजों में हैं? क्या आज भी आप ऐसी चीजों में ऐसे लोगों की संगति करते हैं जहां पर बुराई है, जहां पर गंदे चीजें हैं? अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहकर कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसलिए प्रभु के साथ चलिए। परमेश्वर का वचन आज आपको बुला रहा है और शैतान से बचाने की पूरी गारंटी परमेश्वर आपको देता है। और अगर हम आगे पढ़ते हैं, चौथी वचन को पढ़ते हैं, तो वो भी यशायाह नबी की किताब और उसके 54 अध्याय और उसके 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे आपके जीवन में शैतान कितने भी प्रकार के हथियार से क्यों ना वार करे, चाहे आपके खिलाफ कितनी भी साजिश क्यों ना करे, वो आप पर प्रबल नहीं हो सकता। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, उसके वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरे हथियार, जो तेरे ऊपर उठने के लिए जो हथियार आए हैं, उनको मैं कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। और किसी भी प्रकार के जो लोग तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नालिश कर रहे हैं, मुद्दई तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसमें से भी मैं तुझे निकालूंगा और उन सबों को तू जीत लेगा जो आज तुझे हराने की कोशिश में है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, तुझे नीचा गिराना चाहते हैं, वो लोग हार जाएंगे यदि तू परमेश्वर के वचन में चलता है। और परमेश्वर कहता है वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर कहता है उसको मैं धर्मी ठहराऊंगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वाचा है मेरे प्रियो। इसीलिए आज अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार चलाइए। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से जो 5 वचन मैंने आपको दिए हैं परमेश्वर के प्रति, 5 वचन जो मैंने आपको दिया, अगर इन 5 वचनों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो शैतान का सामना करने के लिए आपको बहुत बड़ा एक हथियार मिलेगा। इन 5 वचनों के आधारित आप शैतान को हरा सकते हैं, उसे जीत सकते हैं और एक आत्मिक जीवन जी सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो शेयर करिएगा उन लोगों तक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और प्रभु यीशु मसीह बढ़ना चाहते। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।